तो आज के इस वीडियो में हम आरजीपीवी डिप्लोमा के मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है उस क्वेश्चन बैंक का आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बैंक आप कहाँ से देख सकते हैं? इस क्वेश्चन बैंक को देखने के लिए आप गूगल पे जब सर्च करेंगे आरजीपीवी डिप्लोमा, उसके बाद आपको इस तरीके से आरजीपीवी डिप्लोमा की वेबसाइट दिखेगी। आप इस वेबसाइट पे जब जाओगे तो यहाँ पे देखिए लिखा है AICTE बेस्ड OCBC 2023 करिकुलम। आप इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद में आपकी जो भी ब्रांच है आप अपनी ब्रांच पे क्लिक करोगे। उसके बाद आप फर्स्ट सेमेस्टर में जब जाओगे तो फर्स्ट सेमेस्टर का आपको सिलेबस दिख जाएगा। इसी फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में देखिए ये पूरा सिलेबस है, इसमें सारे सब्जेक्ट हैं। इसमें पहला जो सिलेबस है वो मैथमेटिक्स का है। इसमें आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे देखिए आपको ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बैंक यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, आप नीचे करते जाएंगे, नीचे करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये मैथमेटिक्स का है ना, मैथमेटिक्स 1 क्वेश्चन बैंक यूनिट 1 ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1। तो हमने इस वीडियो सीरीज़ में पार्ट 1 पहले सॉल्व किया, उसके बाद में हमने पार्ट 2 सॉल्व किया। ठीक है, ये पार्ट 1 हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उसके बाद पार्ट 2 के हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उसके बाद पार्ट 3 के हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उसके बाद पार्ट 4 के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उसके बाद हम पार्ट 5 के क्वेश्चंस अभी सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हम इस पार्ट 5 का आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। और जब हम आज इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन बैंक जो हम सॉल्व कर रहे हैं कई दिनों से, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट है। आप इतना पढ़ लेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, तो एग्ज़ाम में शायद ही ऐसा हो कि आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाएँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में और हम देखते हैं कि आज के इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमें प्रूफ करना है कि 2 tan 50 डिग्री माइनस tan 70 डिग्री, ठीक है, प्लस tan 20 डिग्री बराबर होता है 0 के। ठीक है, ये जो है ये बराबर होता है 0 के। तो ये क्वेश्चन देखने में डिफ़िकल्ट है और एक्चुअल में भी डिफ़िकल्ट है ना, लेकिन हमें क्या याद रखना है? हमें याद ये रखना है कि जब भी हम मैथमेटिक्स करें, जब भी हम मैथमेटिक्स पढ़ें या जब भी हम प्रोग्रामिंग पढ़ें, तो दोनों को अगर आपको सीखना है तो आपको खुद से अपना प्रयास तो करना ही पड़ेगा। बिना अपना प्रयास किए आप मैथमेटिक्स या प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकते। क्योंकि देखिए आप इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि आप इसका आंसर सही सही लेकर आ जाए, सही सही आप सॉल्व कर लें, और आपका जो मेथड है वो मेरे मेथड से बहुत अलग हो, क्योंकि एक क्वेश्चन को हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपने अपने मेथड से इसको सॉल्व कर लिया तो वो सच में बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए आप अपनी कोशिश ज़रूर करिए, और जब अपनी कोशिश आप कर लें, चाहे सही करें चाहे गलत करें, चाहे हो चाहे नहीं हो, आप इस वीडियो में वापस आइए और देखिए कि मैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करता हूँ। क्योंकि जब आप देखोगे कि मैं किस तरीके से सॉल्व करता हूँ तो शायद आपको एक नया मेथड मिल जाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें लेफ्ट हैंड साइड में ये दिया हुआ है एक इक्वेशन और राइट हैंड साइड में 0 दिया हुआ है। मतलब हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और हमें 0 लेके आना है। तो हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर है राइट हैंड साइड के। तो अब देखिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि ना ही हमें tan 50 की वैल्यू पता है, ना ही हमें tan 70 की वैल्यू पता है, ना ही हमें tan 20 डिग्री की वैल्यू पता है। हमें इनमें से किसी की वैल्यू नहीं पता। तो हमें वैल्यू निकालने पे फोकस करना ही नहीं है, हमें 0 लाना है। 0 लाने के लिए क्या करना है? हमें यहाँ पे कुछ काटा पीटी करनी पड़ी, कट पीट कुछ करना पड़ेगा। और काटा पीटी करने के लिए तो दो टर्म सेम होने चाहिए, ठीक है, तब तो काटा पीटी होगी। तो हम सेम बना सकते हैं। अगर हमें सेम बनाना है तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है। हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हमें ये पता है तो हम क्या कर सकते हैं, इस 70 को हम कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस 20, ठीक है। 90 माइनस 20 क्या होगा? 90 माइनस 20 होगा 70, ठीक है। इसका मतलब हमने ये क्या लिखा है
हमने लिखा है ये, मतलब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, इसको मैं शुरू से लिखता हूँ। देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हमारे पास tan 70 डिग्री दिया हुआ है। tan 70 डिग्री को मैं tan 90 माइनस 20 डिग्री लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब tan 90 माइनस 20 क्या होगा? tan 90 माइनस 20, जैसे हमने ऊपर देखा कि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो tan 90 माइनस 20 क्या होगा? cot, ठीक है, t होगा ये, cot 20 डिग्री, cot 20 डिग्री होगा। अब cot 20 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? cot 20 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1/tan 20 डिग्री, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो कॉट होता है और जो टैन होता है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। हम अगर हमारे पास कॉट 20 डिग्री लिखा है तो उसको हम 1/20 डिग्री लिख सकते हैं, मतलब कॉट थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों लिख सकते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया था। क्या बताया था? आप देखिए कि अगर आपको देखना हो कि कौन किसका रेसिप्रोकल है तो आप ऐसे लिख लीजिए, कैसे? साइन कॉस टैन और कॉट सेक कॉसेक। अब आपको देखना हो कि कौन किसका रेसिप्रोकल है, तो साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है और कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है। मतलब आप लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इसी के जैसे ये कॉस और सेक आपस में रेसिप्रोकल होते हैं और टैन और कॉट आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो यही रेसिप्रोकल होने की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है, मतलब एक दूसरे के अपान में हम एक दूसरे को लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो जब इतना समझ में आ गया तो अब आप देखिए कि यहाँ पे हमारे पास tan 50 लिखा हुआ है, ठीक है। और tan 50 को अगर हम tan 40 लिख देते हैं तो उससे क्या होगा कि tan 40 में 2 tan 20 होते हैं, ठीक है। 2 tan 20 में एक tan 40 होता है, क्योंकि 50 से तो हमें कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन 40 से कुछ फ़ायदा हो सकता है, ये हमें सोचना पड़ेगा। और ये आप कब सोच पाएंगे? जब आप इतनी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने से ही आप ये सब चीज़ें सोच पाएंगे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो tan 50 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 40, ठीक है, डिग्री, और फिर उसको लिख सकते हैं हम cot 40 डिग्री, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 1/tan 40 डिग्री, ठीक है। हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने से हमें बहुत भी फ़ायदा होने वाला, आप देखिएगा ध्यान से। अब मैं क्या करूँगा? अब देखिए अब मैं क्या करूँगा, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगर मैं अब ये वैल्यूज़ को पुट कर दूँ यहाँ पे इस इक्वेशन में इन वैल्यूज़ को मैं पुट कर दूँ जो मैंने अभी कंप्यूट की है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ठीक है। tan 50, देखिए tan 50 बराबर होता है tan 40 के, मतलब tan 50 1/tan 40 के बराबर होता है, ठीक है। tan 50 किसके बराबर होता है? tan 50 1/tan 40 के बराबर होता है। तो यहाँ पे 2 हमारे पास है, ये tan 50 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/tan 40 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। फिर माइनस, अब देखिए tan 70 डिग्री है, tan 70 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 1/tan 20 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ 1/tan 20 डिग्री, ठीक है। फिर अब देखिए यहाँ पे tan 20 डिग्री लिखा है तो इसको हम नहीं छुएंगे, क्यों? क्योंकि हमें ऐसा कुछ करना था कि ये सारे जो टर्म है ना, ये सारे जो tan के टर्म है ये एक ही टाइप के एंगल सब में हो जाए, तो लगभग जब एक ही टाइप के एंगल हो रहे हैं तो हमें फिर इसको टच नहीं करना चाहिए। अब देखिए आप, अब मैं ये करूं कि अगर अब यहाँ पे मैं tan 20 डिग्री को कुछ मान लूँ, ठीक है, मान लेते हैं हम x मान लेते हैं, tan 20 डिग्री को हम x मान लेते हैं, ठीक है। क्यों मान ले रहे हैं? क्योंकि हमें क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये tan 40 tan 20 लेके करते रहेंगे तो हमें बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगी, क्योंकि वैल्यू तो हमें किसी की नहीं पता, तो हम इनको x मान लेते हैं, ठीक है, x मान लेते हैं। तो अब लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी कि आपने अगर tan 20 को x माना है तो tan 40 को आप क्या लिखेंगे? ठीक है, tan 40 को आप क्या लिखेंगे? तो tan 40 को लिखने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा कि tan 40 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 20 डिग्री प्लस 20 डिग्री, ठीक है। tan 40 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? tan 20 डिग्री प्लस 20 डिग्री। अब
ये यहाँ पे एक फॉर्मूला लग सकता है, कौन सा फॉर्मूला लिख सकता है यहाँ पे फॉर्मूला लग सकता है ये वाला, कौन वाला, देखिए tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b वाला यहाँ पे फॉर्मूला लग सकता है। ठीक है, फॉर्मूला लग सकता है ये वाला, तो फॉर्मूला हम लगा देते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू भी 20 है और b की वैल्यू भी 20 है, तो अगर हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा देते हैं तो हमारा क्या काम बन जाएगा, देखिए हमारा क्या काम बन जाएगा, tan 20 प्लस tan 20 अपॉन 1 माइनस tan 20 इंटू tan 20। ठीक है, तो ये हमने ये अब देखिए सब 20 के टर्म में आ रहे हैं। ठीक है, ये 40 को भी हमने 20 के टर्म में लिख दिया, ये 20 है ही और ये 20 है ही। तो अगर हम सबको एक ही जैसा टर्म में लेके आ जा रहे हैं तो इसका मतलब कि हम सही आंसर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सही आंसर की तरफ। तो अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे जो tan 20 जगह x हमने माना था इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए tan 20 जगह क्या रख दूँ, मैं x रख दूँ। ठीक है, फिर tan 20 की जगह क्या रख दूँ, x रख दूँ अपॉन 1 माइनस फिर x रख दूँ, फिर x रख दूँ। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व कर दूँ, देखिए कितना इजी है। तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो ये किसकी जगह रख सकते हैं हम, ये रख सकते हैं हम tan 40 की जगह, हम tan 40 की जगह ये रख सकते हैं। ठीक है, और tan 20 की जगह क्या रख सकते हैं, tan 20 की जगह ये रख सकते हैं। तो अब हम रख देते हैं। ठीक है, देखिए मैं रख देता हूँ, 2 तो हमारे पास है ही पहले से। अब tan 40 यहाँ देखिए tan 40 अपॉन में है, 1 अपॉन tan 40 है। तो अगर मैं इसको ऐसा करूं कि tan 40 की वैल्यू अगर ये है तो 1 अपॉन tan 40 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मैं यहाँ फिर से पूरा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अगर tan 40 की वैल्यू ये है तो 1 अपॉन tan 40 की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन tan 40 की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन tan 40 की। तो ये क्या होगा, जब इसको हम 1 अपॉन tan 40 कर रहे हैं इसका मतलब हम इसको उल्टा कर दे रहे हैं, रेसिप्रोकल कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या लिखा हुआ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है tan 40 अपॉन 1 है ना, यहाँ 1 तो हम इमेजिन कर सकते हैं। तो हमने इसको पलटा दिया, अगर हम इसको पलटा देंगे तो हमें इसको भी पलटाना पड़ेगा। तो इसको हम पलटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। ठीक है, तो इसका मतलब कि 1 अपॉन tan 40 की जगह हमें ये लिखना है। ठीक है, हमें ये लिखना है। तो देखिए कैसे हम एक एक करके सब चीज़ों को पहले सोच के सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। ठीक है, हमें पहले से सोचना होता है कि हमें किस तरफ बढ़ना है आगे, और हमें जिस तरफ आगे बढ़ना हो हम उसी के हिसाब से अपना काम करते हैं। तो अब देखिए 2 है हमारे पास, 1 अपॉन tan 40 की वैल्यू भी हमारे पास है, अब 1 अपॉन tan मतलब tan 20 की वैल्यू भी हमारे पास है और tan 20 की वैल्यू भी हमारे पास है। अब हमारे पास सबकी वैल्यू, अब हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 इंटू, अब देखिए 1 अपॉन tan 40 जगह हम ये लिख देंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद क्या है, माइनस 1 अपॉन 20, तो माइनस 1 अपॉन tan 20 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, tan 20 की जगह x लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए tan 20 की जगह x लिख सकते हैं, फिर प्लस tan 20, तो प्लस tan 20 मतलब x। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से अब हमारा जो इक्वेशन था उसमें यूनिफॉर्मिटी आ चुकी है। अब यूनिफॉर्मिटी आ चुकी है तो इसका फ़ायदा उठाते हुए हम क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं 2 और 2 को क्या कर देता हूँ, कट कर देता हूँ पहली बात तो। ठीक है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में कट हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए नीचे x है, x 1 है, तो x 1 का एलसीएम क्या आएगा, x ही आएगा। ठीक है, कॉमन क्या है, x ही है, तो x एलसीएम आ गया। अब देखिए x जब एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो पहले से x है, तो x कितने बार में x आएगा, तो x 1 बार में x आएगा। तो इस 1 का हम मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस, अब देखिए यहाँ पे ये x है, यहाँ भी x है, तो कितने बार में आएगा x, तो 1 बार में आएगा, तो इस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ही रहेगा। उसके बाद में अब देखिए यहाँ पे 1 है, क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1
1 यहाँ पे है तो 1 कितने बार में x आएगा, तो 1 x बार में x आएगा, तो उस x का मल्टीप्लाई हम ऊपर करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये x स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है तो ये कट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में ये 1 भी देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है तो ये भी कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 0 और नीचे बचा x, तो 0/x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और देखिए यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है, देखिए हमें 0 ही तो लाना था, देखिए हम 0 लेकर आ गए हैं। तो इस तरीके से हम देखिए इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। चैप्टर के आखिरी में ऐसा क्वेश्चन हमें मिलना भी चाहिए जहाँ पे हमें अपना दिमाग जो है मैक्सिमम यूज़ करना था, ठीक है। तो हमने अपने दिमाग का अच्छा यूज़ किया और हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर आपको इसी तरीके से ये मैथमेटिक्स वाला जो प्लेलिस्ट है आपको शुरू से पढ़ना हो और शुरू से देखना हो कि हमने ये सारे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर ये जो प्लेलिस्ट नाम का टैब है, जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए ये मैथमेटिक्स 1 नाम की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। इस पे जब व्यू फुल प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे इस प्लेलिस्ट में, और जब शुरू से आप इन सारे वीडियोस को पढ़ना शुरू करोगे तो आपको ये मैथमेटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगी और आपको मज़ा भी आएगा मैथमेटिक्स पढ़ने में, ठीक है। तो अभी आपके पास बहुत समय है, अभी जुलाई का महीना चल रहा है, उसके बाद अभी दिसंबर में आपके एग्ज़ाम है, तो आप आराम से इन सारे वीडियोस को देख सकते हो और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर ये मोर नाम के बटन पर क्लिक कर सकते हो, और जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखिए गूगल ड्राइव की आपको ये लिंक मिलेगी। इस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ये देखिए सारे नोट्स मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट के साथ में मैथमेटिक्स का भी नोट्स आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सारे PDF मिल जाएंगे जिसमें हमने सारे क्वेश्चंस और सारे कॉन्सेप्ट्स को समझा है, ठीक है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं सारे नोट्स को वीडियो के हिसाब से, जैसे वीडियो नंबर 12 का नोट्स ये है, 11 का नोट्स ये है, 10 का नोट्स ये है। अभी हम वीडियो 13 पर काम कर रहे हैं। आज हमारा वीडियो नंबर 13 जो है वो कंप्लीट हो गया, हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, तो मैं सब PDF बना के यहाँ पर अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा, पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।